तो आपका जो जन्म हुआ, वो एक्सीडेंटल है कि क्या है? आपकी मर्जी से तो नहीं हुआ, तो क्या है? अरे बोल दो कुछ भी जो समझ आता है। सहज में हुआ, राइट। क्या बात है। तो जब आपका जन्म ही सहज में हुआ है, तो जन्म के बाद जो भी होगा वो क्या होगा? सहज ही होगा। सब सहज है, कुछ करने जैसा नहीं। आपका होना निर्विचार है, और वही निर्विचार विचार कर रहा है सहज में। विचारों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। विचारों से जब मुक्त होना है तब प्रॉब्लम है। दिन भर नॉर्मल जब जीते हो, कितने विचार करते हो, कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं होती है। जब विचारों से मुक्त होना है, इस सेंस में आते हो, तब प्रॉब्लम होती है। जब विचार ना आए कहते हो ना, तभी प्रॉब्लम होती है। सहज में विचार चल रहे हैं। हाँ, निर्विचार ही सहज में विचार कर रहा है, विचारों का आनंद ले रहा है। आपके होने में कोई विचार नहीं है, वो निर्विचार है, और वही रास रचा रहा है विचारों के साथ। आपका होना भावातीत है, वही भावों से खेल रहा है। आपका स्वयं पहले से भावातीत है, उसको भावातीत होना नहीं है। वो भावों के साथ रास रचा रहा है, और ये सब सहज में हो रहा है, ये कोई कर नहीं रहा है। सब सहज है ना। आप जो भी जानते हो सहज में जानते हो ना, कि प्रयास करते हो जानने के लिए? बताओ। सहज। अभी जो सुन रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो क्या उसके लिए? सहज में सुन रहे हो ना। अभी जो मेरी बातों को समझ रहे हो, सहज में ना, कि किसी साधना से? तो हर चीज तो सहज है, आपका होना भी। ठीक समय पे आपकी आंख खुल जाती है, ठीक समय में आपकी आंख रात को बंद हो जाती है। गहरी नींद में सोते हो, पूरी दुनिया समाप्त, कयामत। कयामत के बाद फिर सवेरे सृष्टि कर देते हो आंख खोल के।
सब सहज में, वो भी कर भी नहीं रहे हो, सहज में हो रहा है। दिन भर अपनी सृष्टि का पालन करते हो भगवान विष्णु की तरह, सुबह सृष्टि करते हो ब्रह्मा की तरह, रात में प्रलय कर देते हो शिव जी की तरह, वो भी सहज में, अपने आप। कोई भी विचार उठता है ना, तो वो क्या है? ब्रह्मा जी, विचार का पैदा होना। अब विचार का आप पालन करते हो, उस विचार का विचार करते हो या जो भी उसमें करते हो, वो हो गए विष्णु जी। और विचार का अंत भी अपने आप होता है, वो हो गए शिव जी। और वो भी ऑटोमेटिक। श्वास लेते नहीं हो, चलती है ना? क्योंकि आप लेते होते तो मरते समय भी ले सकते थे। जब आदमी मर जाता है कहाँ ले पाता है। तो ये सब सहज है, और आपका होना भी सहज है। किसी की याद आती है, सहज में आती है। बहुत ज़्यादा होता है तो भूल भी जाते हो, सहज में। सब सब नेचुरल है एकदम। एक फूल को खिलते देखे हो? सुबह खिलता है, शाम तक या एक दो दिन में मुरझा जाता है, सहज में। सुबह खिलता है सूर्य के प्रकाश में अपने आप, और एक दिन उसका जीवन होता है, और शाम तक वो। बस ऐसा ही आपका दैहिक जीवन है, सुबह से शाम तक। रात को फिर प्रलय कर देते हो गहरी नींद में, दुनिया ही समाप्त हो जाती है। आपकी न कोई आइडेंटिटी रहती है, न किसी भगवान की आइडेंटिटी रहती है, कुछ नहीं रहता गहरी नींद में। और आँख खोलते ही सब कुछ मौजूद। फिर पता नहीं सुबह उठ के किसका ध्यान करते हो आप। ऐसे ही फिर मृत्यु सहज में आ जाती है, जन्म से लेके मृत्यु तक ही सहज रोल रहता है आपका।
इस बीच आप बहुत सारी चेंजेस करते हो अपनी लाइफ में, लेकिन चेंज नहीं होती कई चीज़ें। कुछ हो भी जाती हैं, बहुत कुछ नहीं भी होता है। तो सहज में सब हो रहा है। तो जो बुद्धि सहज में समझ रही है, जो आंखें सहज में देख रही हैं, कान सहज में सुन रहे हैं, आपका होना भी जो सहज है, इसमें करना क्या पड़ रहा है आपको, ये बताओ। हम्म। क्या करना पड़ रहा है? अब आपको क्या समस्या है कि जैसे आपको निर्विचार होना है, तो विचारों से मुक्त होना है, विचार न आए ऐसा आपका मन है कि विचार उठे ही ना। अब आपने एक लक्ष्य बनाया और लक्ष्य की ओर चले, उसके लिए ध्यान साधना किए, दृष्टा बने विचारों के, वो कहानी शुरू हो गई, है ना। तो जितना विचार को आप ऊर्जा दोगे वो तो बढ़ेगा ना। विचारों को, जैसे ये विचार है, इसको आप देख रहे हो, तो ध्यान तो आपका इसी में है। ठीक है, साक्षी होके देख रहे हो, दृष्टा होके देख रहे हो, लेकिन देख तो इसी को रहे हो ना। तो जिधर देखोगे उसको ऊर्जा मिलेगी और वही बढ़ेगा। तो इसलिए जब आप विचारों को देखते हो तो विचार बढ़ते हैं, कम नहीं होते। फिर विचारों के बीच के गैप को दिखाओ, एक दूसरा फूल, वहां से उठाओ एक फूल, विचारों के बीच के गैप को, जो बहुत छोटा सा होता है। अब इसके गैप को देख रहे हो, ऐसे एकदम छोटा सा है। अब आपको कहा जाता है ये धीरे धीरे बड़ा होगा, हाँ, लेकिन विचारों के बीच के गैप को देख रहे हो, आपकी नजर अब भी विचारों में, विचारों के बीच के गैप को। अरे ये जो विचारों के बीच का जो गैप है, जिसको आप बड़ा करना चाह रहे हो, है ना, तो जो आपका होना है वो ऑलरेडी निर्विचार है, वो विचारों का ऐसे गैप ही है। उसको करना वरना नहीं है ना। वो विचारों का ऐसे गैप है ऑलरेडी। तो विचार का अनुभव क्या विचार करता है कि निर्विचार करता है? तो विचार का अनुभव निर्विचार करता है। तो निर्विचार होना है क्या? आप निर्विचार हो। अब विचार का अनुभव निर्विचार
करता है कि विचार का अनुभव निर्विचार सहज में करता है, इसलिए पता नहीं चलता है। बस यही राज है। भावों का अनुभव भावातीत करता है ना? सहज में करके पता नहीं चलता है। तो इतना सहज में सब है और सब सुंदर है, उसको हम बेवजह छेड़ते हैं। कुछ पाना है, कुछ होना है, कुछ जानना है, उस चक्कर में। अब देह का अनुभव देह करता है कि आत्मा करती है? आत्मा करती है ना। देह अपना अनुभव कैसे करेगा? मुर्दा अपना अनुभव करता है क्या? बताओ। तो देह का अनुभव करने वाला तो मैं आत्मा भगवान ही है। देह तो देह का अनुभव कर ही नहीं सकती। तो सब मामला तो सेट है। इसको सेट करने का प्रयास गड़बड़ है। अनुष्ठान ही बंधन है, बोलते हैं ना अष्टावक्र जनक को। जनक, समाधि का अनुष्ठान ही बंधन है। और हर कोई क्या कर रहा है? अनुष्ठान कर रहा है समाधि का, स्वयं का, परमात्मा का। अब देह का अनुभव करने वाला भी मैं, है ना? विचार का अनुभव करने वाला मैं निर्विचार, देह का अनुभव करने वाला मैं आत्मा, और भावों का अनुभव करने वाला मैं भावातीत। ओके, किसी को कोई डाउट? इस संसार का अनुभव करने वाला मैं परमात्मा। संसार का अनुभव क्या संसार करता है क्या? परमात्मा करता है। तो इस जगत का अनुभव करने वाला मैं जगती, मैं परमात्मा, मैं विश्व आत्मा। अब सर्व का अनुभव करने वाला मैं सहज में अनुभव करता हूं कि प्रयास करके अनुभव करता हूं? सहज में अनुभव करता हूं। इवन उस समय मुझे ये भी ख्याल नहीं रहता कि मैं अनुभव करने वाला हूं। राइट? और इसका अनुभव हो रहा है, इसका भी ख्याल नहीं होता। मैं अनुभव करने वाला हूं, इसका भी ख्याल नहीं होता। तो क्या होता है? सब सहज में होता है। मतलब ये ख्याल ही नहीं होता है कि मैं अनुभव करता हूं, ये अनुभव है और इसका अनुभव कर रहा हूं। तो कोई चीज पहले से ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश क्या होगी? बिगाड़ना होगा ना उसको। तो हम जिंदगी भर बिगाड़ते रहते हैं चीजों को। सब कुछ भगवत स्वरूप है, राम है, परमात्मा है। हम केवल उसको खराब करने का प्रयास करते हैं, हालांकि नहीं होता उसके बाद भी खराब। हमारा प्रयास ही हमको दूर ले जाता है।
जैसे मैं बताऊं आपको कैसे दूर ले जाता है कि आप जैसे अभी देखने का प्रयास करो तो करो ना प्लीज, करो देखने का प्रयास। अरे अच्छे से देख के बताओ। तो अब क्या हुआ, देखने में भार आ गया ना। इसके पहले देखना क्या था, सहज था, निर्भार था। अब देखने में भार आ गया, राइट। इसके पहले क्या था, निर्भार था। ओके, अब मैं जो भी बोल रहा हूं उसको सुनने का प्रयास करो तो अच्छे से सुनना, ठीक से सुनना। नहीं सुने तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सुनना भार हो गया, ठीक। अब जो भी मैं बता रहा हूं समझना अच्छे से। अब समझने का प्रयास करो। नहीं समझोगे ना तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में। अच्छे से समझा करो। अब समझना भी प्रॉब्लम हो रही है, भार हो रहा है, ठीक। अब ये है सब निर्भर नेचुरल में। जैसे ही प्रयास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, भार। अब अपने होने में रहो। अब आप अपने होने को भी भार कर रहे हो। रहो अपने होने में। आपका होना ही होना है, आपके होने के अलावा कुछ नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। अब आप अपने होने पे भी भार डाल रहे हो, आपको पता नहीं है। ठीक है, शुरू में बताया जाता है सबसे हटा के होने में लाया जाता है, वहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद ये गाइड करना भी जरूरी है। अब आप अपने होने को भी भार कर रहे हो। इससे पहले आपका होना निर्भर था ना। जैसे देखना सुनना, वैसे ही आपका होना भी निर्भर था। अब इसमें क्या डाल रहे हो, भार। तो जो प्रयास ही बंधन है, अनुष्ठान ही बंधन है। समझ आ रही ना बात। तो हम चीजों को खराब कर रहे हैं, चीजें खराब नहीं है, हम भार डाल रहे हैं। तो क्या करें भैया, कुछ मत करो। हाँ, अब कुछ मत करो में भी आप भार डाल रहे हो। कुछ मत करो जैसे ही मैं बोला तो अब आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो पहले से, वो भी नेचुरल है, सहज है, एकदम नेचुरल। तो फिर क्या करें, कहीं तो ध्यान देना पड़ेगा। तो अपने होने को देखो। अब अपने होने को जैसे ही आप देखे, आपका होना चेंज हो गया। हाँ, देखने वाला ही अलग हो गया ना। अपने होने को देखो, देखते ही वो चेंज हो गई चीज। अपने होने को जानो, अपने आप को पहचानो। अब अपना आप तो गया। अपने आप को देखो तो ये भी तो अनुष्ठान है।
है ना? अपने आप को जानो, ये भी अनुष्ठान है, प्रयास है। तुरंत स्लिप हो जाएगा वो। तो क्या करें भैया? क्या करें फिर? सब तो आप काट दिए रहे हो। करें तो करें क्या? आपको करना क्यों है ये बताओ। ये बीमारी ये क्यों लग गई, कहां से लग गई आपको? कुछ पाने के लिए या जैसे भी है, और आपको करना क्यों है ये बताओ। जो चीज है ही, उसके लिए करना क्यों है? जैसे आप बैठे हो, मैं आपको बोलूं बैठो, तो ये जमता है क्या? आप देख ही रहे हो, मैं आपको बोलूं देखो, सुन ही रहे हो, मैं आपको बोलूं सुनो, तो वो भार हो रहा है ना। और नेचुरल में क्या है, सहज है ना, सब निर्भर है एकदम से। इवन आप विचार करते हो वो भी निर्भर है। जैसे आपका देखना निर्भर है ना, सुनना निर्भर है, आपका विचार करना भी निर्भर होता है, आपका भाव करना भी निर्भर होता है। सहज में भाव करते हो, विचार करते हो, सहज में सब निर्भर है एकदम। और आपके होने में किसी भी किस्म का भार नहीं है, होने का भी भार नहीं है, इतना निर्भर है। और आपके होने को किसी के परिचय की जरूरत नहीं है कि उसको पहचानो, जानो। परिचय की जरूरत है क्या? या आपके होने को किसी अनुभव की जरूरत है? नो। तो निर्भर है एकदम नेचुरल। तो हर कोई निर्भर पद में आसीन है, हर कोई, पूरा चराचर नेचुरल। प्रयास कर करके भार आप पैदा कर देते, इसलिए आपको वजनी लगता है, यार ये सब कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। हाँ, आप खुद बगैर प्रयास के हो, अपने लिए कोई साधना करते हो क्या? तो साधना किसके लिए करते हो? जो खुद बगैर प्रयास का है, आपका होना, उसके लिए प्रयास करते हो। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। नहीं, जब बहुत करेंगे ना और उसके बाद थकेंगे ना, तब समझ में आएगी ये बात। ये आपका जो माइंडसेट है जीव का, है ना। नहीं, पहले बात समझ में नहीं आएगी, पहले ही आपने सरेंडर कर दिया। क्यों नहीं आएगी भैया? क्यों नहीं आएगी? और पहले नहीं आएगी तो मैं बता रहा हूं बाद में भी नहीं आएगी। अभी आ गई तो आ गई,
नहीं तो कभी नहीं आएगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस दुनिया का नियम है ये। हाँ। और आप ही सोचो ना, जो प्रयास रहित है स्वयं, उसको प्रयास से पाने चले हो। जो असोच्य है उसके लिए सोच रहे हो आप, विचार कर रहे हो। आपकी बीइंग असोच है, उसके लिए कुछ सोचना तक नहीं है, करना तो है ही नहीं, सोचना तक नहीं है। तो ये खुशी की बात है कि गम की? आप दुखी क्यों हो रहे हो? नहीं हो रहे हो, अच्छी बात है। तो ये खुशी की बात है ना यार, कि यार मेरे को अपने लिए सोचना तक नहीं है, कुछ करना तक नहीं है, इवन जानना तक नहीं है। और अचिंत्य है आपका होना, जहां किसी भी तरह का चिंतन नहीं। मैं आत्मा हूं, मेरा होना है, यह चिंतन भी नहीं। इवन आपका होना अचिंत्य है, यह चिंतन भी नहीं। अचिंत्य। अब अचिंत्य का करते हो आप चिंतन, गड़बड़ तो खुद ही करते हो। तो अचिंत्य, भाई ये अचिंत्य है ना, बाय द वे अचिंत्य है, तो इससे मिलोगे कैसे? अचिंत्य होकर ही मिलोगे ना, कि चिंता करके मिलोगे? बस असोच्य से असोच्य होकर समान समान से मिलता है ना, नियम है ना। तो अचिंत्य पद में तो आप आसीन हो, निर्भर पद में, असोच्य पद में सदा से आसीन हो। तो क्या सच में कुछ भी नहीं करना है? हाँ, सच में कुछ भी नहीं करना है। सच में कुछ भी नहीं करना। करना जीव का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अचिंत है, ऑलरेडी नॉन डूइंग है। पहले से कुछ भी न करना ऑलरेडी है, वो उसका भी प्रयास नहीं। न कुछ सोचना है उसके लिए, न कुछ समझना है। तो अब आप एक क्या गलती कर रहे हो मालूम? आप एक आज सहारा ढूंढ रहे हो, खूटा, कि उसको पकड़ ले कि यही सच है, यही परमात्मा है, ऐसा कोई खूटा ढूंढ रहे हो। मत ढूंढो, फेंको सब। अब ठीक है। जो सबका सहारा है वो सहारा ले रहा है, ये तो शर्म की बात है यार। है, जो सबका सहारा है वो सहारा ले रहा है, अवलंबन ले रहा है।
एक चीज ऐसी पकड़ लूं जिसमें मैं जी लूं, है ना, कोई एक आध ऐसी चीज। अरे क्यों पकड़ना है आपको एक आध चीज, आजाद रहो ना। अब बरोबर है। हम क्या करते हैं, जैसे पहले भार ना, फिर हम निर्भार को पकड़ लेते हैं। हाँ यार ये ठीक है, अब सब कुछ निर्भर है, मैं भी निर्भर हूँ। अब मैं निर्भर हूँ, निर्भर हूँ, अब उसको पकड़े हम, अचिंत्य को पकड़े, है ना, असोच को पकड़े। हाँ, वही गड़बड़ होती है। कुछ मत पकड़ो, एकदम फ्री रहो। जो आप हो वो तो आप हो ही यार, उसको कोई बदल ही नहीं सकता, किसी दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। तो मैं देह हूं, मैं मन बुद्धि हूं, ये पकड़ छुड़ाने के लिए मैं निर्विचार हूं, मैं निर्भर हूं, मैं असोच हूं, ये पकड़ाया जाता है ना, कि थोड़ी बेहतर पकड़ हो, थोड़ी स्टैंडर्ड की, लेकिन पकड़ तो पकड़ है। हटाओ इसको भी, नक्की करो। तो हमको क्या रहता है मालूम, ऐसा सुनने के बाद अचानक से किसी के अंदर ख्याल आता है, अरे ऐसे में तो फिर हम अपने जिंदगी में कैसे करेंगे, ऑफिस में क्या करेंगे। तो आपको वो सेंस नहीं है, आपका होना सहज में, आपके बॉडी माइंड ये वो को सहज में चला ले रहा है, बगैर प्रयास के। तो ये आपकी ऑफिस क्या चीज है यार, ये इतना सॉलिड इंस्ट्रूमेंट को चला रहा है, देखना सुनना ये वो, इसमें प्रयास लग रहा है क्या। ऑफिस तो क्या चीज है, वो तो और बाहर की चीज है। ये हमारे माइंड ना खेलता रहता है। तो अब उसको मामू बनाया जाता है, तू ऑफिस में सजग रहा कर, सजग। अब वो सजगता पे ध्यान देगा कि अपने काम पे ध्यान देगा। सजगता पे फोकस करेगा तो काम तो होने वाला नहीं है। दोनों चीज एक साथ नहीं होती ना, कैसे कर सकते हो आप। आपको पता है आप एक ही समय में देखते भी नहीं हो, देखना और सुनना भी एक ही समय में नहीं होता है, बहुत माइनर गैप्स होते हैं उसमें। एक ही समय में आप देख रहे हो, एक ही समय में आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वो तो अभी सुन रहे थे आप, मैं देखना बोला तो देखने पे फोकस हुआ, है ना। यहां तक दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। तो ये सब ट्रैप्स हैं, है ना।
हम्म। तो मैं विकार वाला हूं, उसको हटाने के लिए मैं निर्विकार हूं, ऐसा करते हो ना आप। मैं अशुद्ध हूं, उसको हटाने के लिए मैं शुद्ध हूं। शुद्ध हो असी, शुद्ध हो असी, शुद्ध हो असी, है ना। वो जरूरी है, अच्छा है शुरू में। हाँ। मैं अबुद्ध हूं, अज्ञानी हूं, उसको हटाने के लिए क्या करते हो? मैं बुद्ध हूं, मैं सहज में बुद्ध हूं, मैं सहज में बुद्ध हूं, मेरा होना ही बुद्धत्व है, मैं स्वयं बुद्ध हूं। ठीक। बट अब ये जो है जीव भाव को हटाने के लिए भगवत भाव, कि मैं ही परमात्मा हूं, राम हूं, शिव हूं, सब कुछ राम है, शिव है ना। ठीक है, जीव भाव हटाने के लिए भगवत भाव लाना ही चाहिए, बहुत सही है वो। जीव भाव से अनंत गुना बेहतर है ये सारे भाव। भगवत भाव या खुद के प्रति बुद्ध का भाव, बुद्धत्व का भाव, शुद्धता का भाव बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद देगा, बहुत सुख देगा ये, है ना। रस ही रस आएगा आपको। लेकिन फाइनल चैप्टर में इनका भी ख्याल छोड़ दो। फाइनल में इनकी पकड़ भी हटा दो। हटा यार, क्या बुद्ध बुद्ध लगा दिया है। क्या शुद्ध, क्या निर्विकार, हटाओ ये सब। ये सब टेम्पररी है। मैं जो हूं सो हूं, जैसा हूं वैसा हूं। ये अपन बस, हम क्या कर रहे हैं, खुद को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि बस अब आ गई हमारी ठौर, है ना। एक लेबल बस चिपका दो, बस बात खत्म करो और अपनी जिंदगी जी लो कि अब मैं आ गया सही जगह, मैं जो हूं सो हूं। ये सब मजबूरी में कहे गए वक्तव्य, जैसा हूं वैसा हूं, है ना। हटाओ ये सब, एकदम नेकेड रहो। ये सारे पर्दे हैं, फेंको ये सब। हाँ, ये अनुभव, वो अनुभव, स्वयं का अनुभव, अनुभव करने वाले का अनुभव, जिसका अनुभव नहीं होता अनुभव, फेंको ये सब कचरा, एकदम नेकेड रहो। आपको जो वस्त्र, दो स्ट्रॉन्ग वस्त्र ढके हुए हैं, वो है जानना समझना। ये दोनों वस्त्रों को तो फेंको सबसे पहले। न कुछ जानना है, न कुछ समझना। और सच में कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं समझना है। रियल में है ऐसा। अरे आपका होना भगवत स्वरूप है या भगवान से भी परे है, उसको कुछ भी जानने की जरूरत है क्या? कुछ भी समझने की जरूरत है क्या? तो उसके लिए क्यों समझना है, क्यों कुछ जानना है?
फेंको ये सब कचरा, एकदम फ्री रहो, टोटल फ्री, आजाद, एकदम नेकेड। हाँ, ये सही वो सही, अरे हटाओ सही को भी, गलत हटा दिए ना, अब सही को भी हटाओ। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाले ना, जो कांटा चुभा हुआ था, असत्य को निकाले सत्य के कांटे से, सत्य को भी फेंको। अशुद्धि हटाए शुद्धि से, शुद्धि को भी फेंको। अज्ञानता हटाए ज्ञान से, अब आत्मज्ञान को भी फेंको। भगवत भाव से हटाए जीव भाव को, अब ये भाव को भी हटाओ। सब कुछ हटा दो, बस फास्ट, थोड़ा फास्ट करो। एक बार में आल डिलीट का बटन होता है ना सिस्टम में, मारो फटाक से। हाँ, आल डिलीट खत्म, टोटली नेकेड, फ्री। विचार से निर्विचार में आए, भावातीत में आए, भाव से सब हटाओ, निर्विचार विचार को सबको कंप्लीट फेंको ये सब। एकदम फ्री रहो सबसे, स्वयं से भी फ्री, मैं हूं से भी फ्री। क्या मैं हूं लगा दियो, है ना। मैं हूं, क्या मैं हूं, मैं हूं, पागल हो जाओगे साला, मैं हूं बोल बोल। अपने से भी फ्री रहो। एकदम फ्री। जो भी अनुभव अनुभव है सब हटाओ, आज तक जो भी अनुभव किए फेंको, सब कचरा है वो। हाँ, जो भी अनुभव किए सब फेंको, एकदम नेकेट रहो, नहीं चाहिए साला कोई भी अनुभव अनुभव। जो भी जाने समझे हो आज तक हटाओ वो सब, ये सब वस्त्र हैं, उतारो और फेंको। सारे अनुभव वस्त्र हैं, उतारो फेंको। जो भी आपकी अभी तक धारणाएं थी, मान्यताएं थी, उतारो फेंको, सबको फेंक दो। उस गुरु ने ये कहा, उसने वो कहा, ये इसने ये कहा, अरे सबको उतारो फेंको। मैंने भी जो कहा है पास्ट में, उतारो फेंको। जल्दी।
जो भी आपकी जानकारी है, समझ है, हटाओ सब। कुछ जानना समझना है ही नहीं। ऐसे में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो आपका मन डर रहा है हो जाने दो, बोलो, देखा जाएगा। अपने पास कुछ बचा के नहीं रखना। ये सहज वहज जो भी सुने ये भी हटाओ। टोटली नेकेड, कंप्लीट नग्न। सब खाली हो गया है, ये भी एक वस्त्र है, उतारो और फेंको इसको। खालीपन भी एक वस्त्र है। तुरंत उतार के फेंकना इसको तो। एकदम से तुरंत। मैं हूं भी एक वस्त्र है, हटाओ फेंको इसको भी। नेकेट, एकदम नेकेट हो जाओ, एकदम नेकेट। सब कुछ फेंक दो उतार के। कोई भी कपड़ा मत पहनना। जानने का, समझने का, होने का, होना होना है, सब फेंको। दृष्टा, साक्षी, ये सब वस्त्र है, फेंको। एकदम फ्री, एकदम आजाद हो जाओ, नग्न हो जाओ। अब लास्ट वस्त्र है फेंकना। फेंकना भी एक वस्त्र है, उसको भी फेंक दो।
अब जो है, जैसे ही मैं बोला उसमें आप चिपकोगे, तुरंत फेंको, वस्त्र है ये। क्या जो है वो है, सब कचरा। एकदम आजाद, आजादी से भी आजाद। कुछ न करने से भी आजाद, कुछ न जानने समझने से भी आजाद, नग्नता से भी आजाद। आत्मा, परमात्मा, अस्तित्व सबसे आजाद, मैं हूं से भी। मुक्ति से भी मुक्त। अब ये इसको भी अब प्रयास मत करो। आजाद होने का प्रयास नहीं होता भैया। अब फेंको इसको भी। रिलैक्स। अब कुछ पहचानने की कोशिश मत करो। फिर दृष्टि क्षुद्र में जा रही है। हाँ, फ्री एकदम। हम्म। यार तुम कभी किसी चीज से बंधे ही नहीं थे, समझ रहे?
ये सारे छिलके उतर नहीं गए, ये कहीं थे ही नहीं। तुमको कोई कैसे बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता, परमात्मा भी नहीं बांध सकता, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। अब जैसे ही मैं आपसे पूछा कैसा लग रहा है, आपकी दृष्टि फिर क्षुद्र में जाएगी कि ऐसा लग रहा है। भले आप उसको फ्रीडम भी बोले ना, तो आप उसको पैक कर दिए। ना ना, पैक नहीं करना, एकदम फ्री। तो कैसा लग रहा है? एकदम फ्री, पैक नहीं करना कि ऐसा लग रहा है। फ्रीडम लग रही है भी नहीं बोलना भी ना, वो पैक हो जाएगा नहीं तो। मौन भी नहीं बोलना, मौन भी पैक कर देना है। हाँ, आप केवल मौन नहीं हो बस, केवल फ्रीडम नहीं हो बस, केवल आनंद नहीं हो बस, केवल परमात्मा नहीं हो बस, केवल शुद्धता नहीं हो बस, केवल निर्विचार भावातीत नहीं हो बस, ये सबको मिला दो, वो उतना भी नहीं हो बस। हाँ, कोई चीज आपको न कैलकुलेट कर सकती है, न बता सकती है, न सिद्ध कर सकती है। हाँ, इसलिए किसी भी चीज में इसीलिए अपने को पैक मत करना कि मैं केवल फ्रीडम हूं, केवल निर्विकार हूं, है ना। हाँ, केवल प्रेम स्वरूप हूं, केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ये पैक करते हो आप। नो पैकिंग, ओके? पक्का? वादा रहा सनम? केवल असोच, केवल नो पैक, नो पैकिंग। यस। तो अब तो भैया सेलिब्रेशन ही बनता है कि नहीं? नहीं तो जुर्म हो जाएगा। तो प्रॉमिस है, पैक तो नहीं करोगे अब खुद को? पक्का? किसी भी अनुभव में, किसी भी युक्ति में, किसी में भी नहीं, परमात्मा में भी नहीं, हाँ, गुरु में भी नहीं, सत्संग में भी नहीं। बोलो नहीं। यस। हम छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बेच देते हैं, मालूम? कभी भार में तो कभी निर्भार में भी बेचना ही है ना। जीव में, परमात्मा में, सब बेचना है खुद को।
अपना सौदा मत करना कभी भी, बस वो होगा भी नहीं। आपको क्या है, आज ये सही लगा, कल वो सही लगा, तो आप क्या समझते हो? हाँ, ये ही सही है, ये ही सही है। और मैं क्या कह रहा हूं, सही में भी पैक मत होना। आप केवल सही ही नहीं हो बस, है ना? ये बहुत छोटा सा हिस्सा है आपका, कण मात्र। आप केवल ज्ञान ही नहीं हो, ये आपका कण मात्र है। आप केवल प्रेम ही नहीं हो, है ना? और आप केवल मैं ही नहीं हो, मैं हूं ही नहीं हूं, है ना? इसलिए मैं हूं में भी पैक मत करना, एकदम आजाद। अरे वो प्रभु श्री वो बोले वो बेस्ट है, वो बोले वो बेस्ट, किसी कोई भी बेस्ट हो उसमें पैक नहीं करना आपने को, एकदम फ्री, टोटल फ्री। यस, तो ये लीजिए। आज हम तो पागल हैं, हम कब क्या बोलेंगे हमको भी पता नहीं होता। कब तक हमारा सुनते रहोगे कि यही सही है, यही सही है ना? हमसे भी फ्री रहना, प्रेम है वो ठीक है, लेकिन फ्री भी रहना। हाँ जी। बहुकाल करई सत्संगा की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि आप हमेशा अपने आप को छोटी छोटी चीजों में पैक करते हो, है ना? कभी आनंद में, कभी निर्भर में, कभी मैं हूं में, कभी राम के भाव में, कभी किसी न किसी चीज में, कभी प्रतीति में, एहसास में। और पैक नहीं करो तो कोई बहुकाल की जरूरत नहीं। हाँ, प्रेम से मिलन एक अलग बात है, डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए मेरे पे, सत्संग पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना? याद रखना, अंतिम बाधा गुरु ही होता है, लास्ट बैरियर। उससे इतना लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है ना, उससे बंधन नहीं होना चाहिए। प्रेम तक ठीक है, क्योंकि प्रेम मतलब स्वतंत्रता है वो, है ना? आकाश में उड़ते दो पंछी, वो बंधे हुए नहीं होते। मौज है जो एक साथ उड़ रहे हैं, मौज है अलग भी हो जाते हैं, वहां तक ठीक है। तो मास्टर आपको पहले सबसे फ्री करता है, फिर अपने से भी फ्री कर देता है। उड़ जाओ बस। क्या? उड़ जाओ।
उड़ते उड़ते कहीं मिलना हो जाए तो ठीक, न हो तो ठीक है ना। हाँ जी। तो अभी तक आपने खुद को किस में पैक किया था मालूम? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है इसमें। मैं हूं में, है अस्तित्व में, प्रतीति में, राम के भाव में, प्रेम में, नित्य में, बुद्धत्व में, परमात्मा में, नेकेडनेस में, सहज में, माया के सत्संग में, सहजावस्था में आपने पैक करके रखा था। गाना लगाओ है। दोनों गाने फिर से लगा दे। तो किसी चीज में भी पैक नहीं करना है यार, आजाद, एकदम आजाद। हाँ, मस्त। परमात्मा से भी पूछोगे ना, तुमको परमात्मा का पद प्रिय है कि स्वतंत्रता प्रिय है, तो वो स्वतंत्रता बोलेगा। तुमको प्रेम प्रिय है कि स्वतंत्रता प्रिय है, तो वो स्वतंत्रता बोलेगा। ज्ञान प्रिय की स्वतंत्रता बोलेगा। एकदम फ्रीडम, टोटल फ्री, एनी टाइम एनीवेयर, फ्रीडम फ्रॉम ऑल। तो वादा रहा सनम। यस, नाउ यू सेलिब्रेट, फाइनल सेलिब्रेशन। यस।